जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास गए। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो कहा, आओ नारद, बहुत दिनों के बाद में आए हो, कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, हाँ माता, मैंने आजकल सब जगह जाना आना कम कर दिया है, बंद ही सा कर दिया है, कम जाता है। पार्वती जी कहने लगी, क्यों? नारद जी कहने लगे, इसलिए कि लोगों में आपस में प्रेम नहीं रहा है, द्वेष उत्पन्न हो गया है। भाई भाई में बैर है, पिता पुत्र में बैर है, पति पत्नी में बैर है। भाई भाई को अपनी बात नहीं बताता, पिता पुत्र को नहीं बताता, पति पत्नी को नहीं बताता। पार्वती जी कहने लगी, मैं सब सुन सकती हूं, लेकिन एक बात नहीं सुनूंगी। क्या? तुम कह रहे हो कि पति पत्नी को अपनी बात नहीं बताता। अरे हमारे पति तो इतने भोले भाले हैं कि अपनी हर बात हमें बताते हैं, कोई छुपाव नहीं रखते। नारद जी कहने लगे, हर बात बताते हैं? हाँ, कोई छुपाव ना। पार्वती जी ने यहां तक कह दिया, कहते हैं गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। मैंने अपने गुरु का मंत्र भी मेरे पति ने मुझे बता दिया। जी कहने लगी, तब तो सही बात है, तुम्हारे पति हर बात तुम्हें बताते हैं। तो ये बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी ये बताया कि उनके गले में जो माला पड़ी है वो किसकी है? पार्वती जी चुप हो गई, कहने लगी, नहीं, माला के विषय में तो कभी नहीं बताया। नारद जी कहते हैं कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारे पति हमें सब कुछ बताते हैं। जब तुम्हें माला के विषय में ही कुछ नहीं बताया तो और क्या खाक बताया होगा? ये कह करके कलह का बीज बो करके नारायण 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 करते हुए चले गए। पार्वती जी मुंह फुला करके बैठ गई, आने दो, मैं देखती हूं। भोले बाबा बाहर गए हुए थे, लौट के आ रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले तो नारद जी ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, आश्रम में आपको माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा सोचने लगे, हमारे आश्रम में नारद का पदार्पण हुआ, हमें लगता है स्थिति ठीक नहीं है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नारद का जाना कभी अकारण नहीं होता है। भोले बाबा ने चाल बढ़ाई और जैसे ही वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा पार्वती जी मुंह फुलाए हुए बैठी। पार्वती जी से भोले बाबा कहते हैं, देवी, जब मैं कभी बाहर जाता और लौट कर के आता तो तुम हमारा बड़ा सम्मान करती थी, आज तुमने हमें न तो प्रणाम किया ना आसन दिया, क्या बात है? पार्वती जी इधर से इधर मुंह कर लेती, इधर से इधर बोल ही नहीं रही। भोले बाबा कहने लगे, देखो भाई, बताना तो पड़ेगा, क्या बात है, क्यों नाराज हो? पार्वती जी कहने लगी कि हम ये जानते थे अभी तक कि आप हमसे कोई छुपाव नहीं रखते, हर बात अपनी हमें बताते हैं, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि आप हमसे छुपाव रखते हैं, आप मुझे अपनी हर बात नहीं बताते हैं। पार्वती जी ने जब ये कहा तो भोले बाबा कहने लगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हम तुम्हें अपनी हर बात बताते हैं। पार्वती जी कहने लगी, आपने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया आपके गले में जो माल पड़ी है वो किसकी है? भोले बाबा समझ गए कि ये नारद का बोया हुआ बीज है। कहने लगे, देवी, जानना चाहती हूँ ये मेरे गले में माला पड़ी है, ये किसकी है? हाँ। तो कहा, ये तुम्हारे मुंडों की माला है।